आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। मैं मधु सोनी आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का अभिवादन है। और साथ ही साथ आज हमारे इंडिया में छठ का पर्व मनाया जाता है, तो सभी छठ मनाने वालों को सभी लोगों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य देव हम सब पर कृपा करें, पूरी पृथ्वी पर कृपा करें और हर उस इंसान पर कृपा करें जिसके मन में अभी भी अंधकार है या दिमाग में अंधकार भरा हुआ है या इग्नोरेंस है। तो हम सबको वो ज्ञान और वो मेधा मिले, वो प्रकाश मिले। इस सब की कामना के साथ आज का हम दिन की शुरुआत करते हैं। और हम पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम, अवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। सो मास्टर्स, जैसा कि हमारा अभी का कुछ दिन चल रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गीता का। तो पितामह के द्वारा लिखी गई ये बुक जो हम पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता, तो ये हम पढ़ेंगे। और इसका एक श्लोक हम डेली पढ़ते हैं, जो भी पेज होते हैं इसके साथ वो पढ़ते हैं। आप चाहें तो वीडियो ऑन कर लें थोड़ी देर के लिए, फिर जब मेडिटेशन करेंगे तब हम वीडियोस ऑफ करके रख सकते हैं। तो आज का जो पेज नंबर है वो पेज नंबर है 74। हाँ जी, 74 है। भगवत गीता का श्लोक जो है वो 2 से 58 तक। यदा संहरते चायम कर्मो अंगानीव सर्वशः सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियाणि निद्र यार्थे यार्थेभ्य सत्सय प्रज्ञा प्रतिष्ठा। बड़े डिफिकल्ट शब्द है बट मैं कोशिश कर रही हूँ। सो मास्टर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है यदा मतलब जब, सहरते मतलब समेत लेता है, च का मतलब भी, अयम अयम मतलब यह, कुर्म या मतलब कछुआ, अ कुर्म का मतलब जो कछुआ होता है उसको बोला गया है, अगानी मतलब अंग, ईव मतलब सदृश, सर्वशः मतलब एक साथ, इंद्रियाणी मतलब इंद्रियां, और इंद्रिय अर्थेभ्य मतलब इंद्रिय के विषयों में, विषयों से, तस्य मतलब उसकी, प्रज्ञा मतलब चेतना, प्रतिष्ठा मतलब स्थिर। तो यहाँ पे जो श्लोक लिया गया है, तो यहाँ पे जो श्लोक है, यदा सहते चायम कर्मो अंगानीव, अंगा मतलब यहाँ पे जो अगानी अंग, अंग को कहा गया है, सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य सत सत्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तो जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो मतलब इसमें एग्जाम्पल कछुए का दिया गया है कि जो कछुआ जिस प्रकार से उसके हाथ पांव बाहर निकले होते हैं, लेकिन जैसे कोई डेंजर देखता है या कोई उसको तकलीफ होती है तो तुरंत अपने हाथ पांव अंदर खींच लेता है। लेकिन यहाँ डेंजर की बात नहीं है, बात इस चीज की है कि जिस प्रकार वो खोल से अपने हाथ पांव को खींच लेता है, उसी प्रकार जब हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, हम उनको जब देखते हैं, हमारे जो सोच विचार हैं, जो हमारे इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, जो भी, तो जब समय आता है तो हम क्या करते हैं, हमें उन समय आने पर भी नहीं, अपने उन डिजायर्स को भी छोड़ना है, उनको छोड़कर अपनी चेतना के साथ पूर्ण आगे बढ़ना है, मतलब अपने चेतना को स्थिर करना है, दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ना है हमको। जब हम इंद्रियों को छोड़ेंगे, मतलब इंद्रियों की जो जितने भी विषय है उनको छोड़ते हुए एक एक करके, इट इज वेरी डिफिकल्ट। कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत कुछ तो छोड़ सकते हैं, चलो इससे छोड़ दिया, उससे छोड़ दिया, मोह, अपने बच्चों से मोह नहीं छूट पाता, अपने घर वालों से मोह नहीं छूट पाता। कई लोगों को मटेरियलिस्टिक वो लालच होता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, और जब तक कि उनको वो सब चीजें नहीं मिलती तो सोचते कि मेरी लाइफ में मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए, जो आज का टॉपिक है हमारा मिथ्स अबाउट मेडिटेशन, उसके साथ ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अब कैसे बैठता है ये अब हम आगे बात करेंगे। हमारे पास ये सारी चीजें हैं तो क्या होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि यही लाइफ है, दिस इज लाइफ, आई हैव सो मच। अगर मेरे पास पैसा है, कौड़ी है, शानो शौहरत है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, और मैं उन पे हुक्म चला रही हूँ या चला रहा हूँ,
तो दिस इज माई लाइफ, आई हैव अ गुड फैमिली, बॉस, ये वो सब कुछ है, तो मैं सक्षम हूँ या मैं सक्सेसफुल हूँ। तो जब हम इस विचार से सोचते हैं, क्योंकि हमको अपने आप को इस तरह से रेडी रखना है, सोचते हैं कि हमको ये सब मिलेगा तो हम तभी सक्सेसफुल कहलाएंगे, मगर ये मिथ्या है। ये सब हमारी इच्छाएं हैं जो हमारे पर हावी हो जाती है। और जब इन्हीं इच्छाओं को धीरे धीरे जब हम ध्यान के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, जब स्पिरिचुअलिटी में और गहरे में उतरने लगते हैं, और जब वो परम आनंद में लीन होते हैं, तब हमें एक्चुअली समझ में आता है कि हमें, हमारी आत्मा को तो कुछ चाहिए ही नहीं था। हमारी आत्मा को तो ना पैसा चाहिए, ना कौड़ी चाहिए, कपड़े सिर्फ अपने तन को ढाकने के लिए, खाना पेट को भरने के लिए, संतुष्टि के लिए, बट उसके अलावा हमें एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए। जब इंसान अपने आप के साथ एक हो जाता है तब समझ में आता है। एक्सक्यूज मी। सो ये विवरण दिया गया है, आवश्यकता पड़ने पर ही आयुध प्रहार करना है, आवश्यकता ना होने पर आयुधों को ऐसे ही रख देना है। ऐसे ही इंद्रियां भी भौतिक जीवन रथ के लिए उपयोग करने वाले उपकरण मात्र है। जब इंद्रियों की आवश्यकता होती है तब उन्हें व्यक्त करना है, उनकी आवश्यकता खत्म होने पर उनका उपसंहार करना है। अंगों की जरूरत ना होने पर और कहीं ध्वनि होने पर कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर खींच लेता है। ऐसे ही हर योगी को जीना है। ऐसा करने वाले की शक्ति सदा नियंत्रित रहती है। ऐसा करने वाले का ज्ञान सदा सुनिश्चित होता है। अनावश्यक होने पर मन में संपूर्ण रूप से बाह्य इंद्रिय विषयों को छोड़ देना चाहिए। जो भी अनावश्यक हो, जो भी हमें जरूरत नहीं हो, उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जो बाहर की दुनिया में हमको जो कुछ दिख रहा है, हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, तो वो हमारी इंद्रियां हमें बता रही हैं। और उससे भी हमें जैसे होता है ना कि अरे यूट्यूब देखना है हमें, आज तो ये बहुत कुछ, आप फोन लेके बैठ जाते हैं और हम चालू हो जाते हैं। तो ये सबके साथ होता है, बट दिस इज हमारी इंद्रियां हमें ये सब दिखा रही हैं। और फिर उसके साथ आता है लालच, फिर उसके साथ आता है आंखों को ये भी देखना है, आंखों को वो भी देखना है, फिर आंखों को बहुत कुछ देखना है, रात भर देखना है, 2 बजे तक देख मधु जी को भी देखना है। तो बहुत सारी चीजें जो हमें भी करनी है, मैं भी करती जा रही हूँ। तो ऐसे समय और संदर्भों में संपूर्णतः अंतर्मुख होकर आत्मा में स्थित रहना चाहिए। तो ये आज का हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल ज्ञान था जो हमें आज पत्री सर के द्वारा इस श्लोक के द्वारा मिला। तो जो आज का सेशन है हमारा मिथ्स के ऊपर है। सो मिथ्स क्या है? हमारे जीवन में बहुत तरह के मिथ्स होते हैं। कई बार तो हम किसी के लिए सोचते हैं कि हम अच्छा, ये इंसान से हम किसी इंसान से हम पहली बार मिलते हैं और हम उसको देखते साथ ही पहली हमारी क्या होती है, भूमिका बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये ऐसा होगा, ये ऐसी होगी, ये तो ऐसे ऐसे दिख रही, तो ऐसा करती होगी या ऐसा करता होगा। बट कितने लोग जानते हैं, वैसे तो कई लोग मुझे यहाँ जानते हैं, बट फिर भी कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि आपने देखा किसी को और उसके बारे में कोई भूमिका बनाई और पता चला वो बिल्कुल डिफरेंट निकला। कई बार होता है ना। वैसे ही कई बार आपने सोचा ये इंसान बड़ा अच्छा है, लेकिन जब एक्चुअल में थोड़ा और गहराई में पता चलता है, धीरे धीरे जब उससे और क्लोज आते हैं, तो हमें पता चलता है कि अरे ये तो अवनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैम। मैं आपको होस्ट बनाती हूँ, 1 मिनट। तो मास्टर्स, कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम ये सब सोचते हैं दूसरों के बारे में कि हमने दूसरों को देखा, जाना, परखा, और जब जानते परखते हैं तो हमें पता चलता है जो हमने पहला सोचा था, कई बार हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस वो सही होते हैं और कई बार हम उसको नकार के हम सोचते हैं नहीं, ये इंसान ऐसा होगा। कुछ समय के बाद हमें पता चलता है कि जो हमने पहली बार सोचा था उसके बारे में, जो इंट्यूशन हमें बता रहा था वही सही था। और कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत सारी भूमिकाएं बनाई, क्योंकि जब हम अपने आप से जुड़े नहीं होते तो हमारा इंट्यूशन भी हमें नहीं कुछ बता पाता। तो हमको क्या लगता है कि हमको लगता है कि अरे ये जो चीज हम सोच रहे हैं ये तो बिल्कुल इससे ऑपोजिट है, और या हमने सोचा उसको खराब। कई लोग ऐसा होता है कि बहुत बुरा बोल रहे होते हैं या इस तरह से बहुत जोर से हंसते हैं, लाउड होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और कई लोग उनको गलत समझ जाते हैं, जैसे कि मैं जैसे कि मुझे आप लोग समझते हैं कभी कभी, बट वैसी बात नहीं, मैं भी समझ गई, तो मजाक के लिए बोल रही हूँ मैं आप सबको कि अब हमारा मेडिटेशन इस जगह क्या आता है। तो आई नो गगन जी बोल रही है, नो आई नो यू ऑल डोंट फील दैट, बट क्योंकि आप लोग मुझे काफी दिनों से सुनते आ रहे हैं। मगर जो मुझे पहली बार मिलेगा बोलेगा माय गुडनेस, शी इज सो लाउड, शी इज सो एक्सट्रोवर्ट, और ये पता नहीं शांत भी रहती होगी, ये भी सुनते होंगे। तो ये धारणा मेरे को मेरे बारे में भी थी
कि मैं शांत रह ही नहीं सकती हूँ। तो मेरी शुरुआत आज मेडिटेशन की हम किस तरह से करेंगे, मिथ। ये मिथ मैंने अपने ऊपर, अपने आप के ऊपर डाला हुआ था कि मैं ऐसी हूं कि मैं शांत रह ही नहीं सकती हूँ। मेरा जैसा इंसान, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकता। मेरे को तो सब लोग चाहिए चारों तरफ बात करने के लिए, सब लोग को मैं, मतलब मेरे चारों तरफ मुझे सब दिखने चाहिए, सब सब जुड़े होने चाहिए। बहुत कुछ चीजें थी जो मेरी धारणाएं थी, कुछ तो अच्छी थी और कुछ तो ऐसा था कि नहीं, मैं तो शांत नहीं रह सकती क्योंकि मुझे बातचीत करना अच्छा लगता है, सो आई कांट कीप क्वाइट। मगर ये धारणा धीरे धीरे कई धारणाओं के साथ ही ये भी टूट गई। और कैसे टूट गई, बहुत अच्छा हुआ जो टूटी। उस दिन मुझे पता चला कि अरे यार, मैं तो मेडिटेट कर सकती हूँ, मैं मेडिटेशन कर सकती हूँ। और मेडिटेशन में इतना आनंद आता है, कितना आनंद आता है, जो मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा। आप लोग को ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी बीमारियां थी जो मुझे तकलीफ देती थी। आप लोग कई बार सुन चुके होंगे, बट फॉर ऑल दोस पीपल जो आज पहली बार सुन रहे हैं मुझे, इस वीडियो के द्वारा जब सुनेंगे या रिकॉर्डिंग जब जाएगी, तो यही बताना चाहूंगी, आई हैड माइग्रेन्स, आई हैड एस्थमा, साइटिका पेन, बॉडी में कहीं ना कहीं पेन। मेरा हफ्ते का 3 दिन तो दर्द में जाता था, ऐसा लगता था कि मैं जीती ही नहीं। जब मैं ध्यान में आई, तब मुझे उसी दिन तुरंत 15 मिनट में मुझे आराम मिल गया, जबकि मैं 3 3 गोलियां खाकर बैठी थी और मुझे कोई आराम नहीं था। तो बहुत सारी चीजें थी जो मेरी धारणाएं टूटी और मुझे लगा कि अब मैं केवल 15 20 मिनट नहीं, मैं बहुत समय तक मैं बैठ सकती हूँ। तो ये हमारी जो सबसे पहले धारणाएं हैं, तो मैं स्क्रीन भी शेयर करती जाऊंगी आपके साथ। दीजिए टाइम। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और उसके साथ साथ आपको बताती भी जाऊंगी। अरे शेयर हुआ ही नहीं। हाँ, यस। सो मास्टर्स, ये आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं मिथ्स, तो मिथ्स कोई बहुत ज्यादा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी है। मगर उसको ही मैं घुमा के आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमने कितने सारे मिथ पाल के रखे हैं। तो पहला मिथ जो है वो हम जानेंगे, बट उसके पहले कि मेडिटेशन डिफिकल्ट है, जो मेरी भी धारणा थी और वो मैंने उसको, वो टूट पाई। तो कैसे, तो हम पहले सोचते हैं कि मेडिटेशन जो मिथ है वो हमारे जीवन में एक्चुअली क्या करता है, वो एक बैरियर के रूप में बन जाता है। हमें प्रिवेंट करता है आगे बढ़ने से, हमें रोकता है कि अरे मेडिटेशन है, मेडिटेशन तो डिफिकल्ट होगा, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अरे वो तो योगी महात्मा लोग ही करते हैं, जिनको और कुछ पाना हो स्पिरिचुअल में, वो लोग करते हैं। बहुत सारी चीजें, तो ये सारे मिथ हमने पाल के रखे हुए हैं कि हम नहीं बैठ पाएंगे, घंटों बैठना पड़ता है। तो एक तो पहला मिथ है कि मेडिटेशन बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं ये बोलूंगी कि आज आप लोग इतने दिन से जो लोग जुड़े हैं, जो कर रहे हैं मेडिटेशन, क्या आप लोग को डिफिकल्ट लगा या आप लोग को मजा आया? ऐसा लगा कि हमें बहुत मजा आया और हम अपने आप से मिल पाए, जान पाए। दूसरी चीज, हमें, मैं आप लोग को क्या बोलते हैं, नहीं नहीं आज सोनल जी जाइए प्लीज, भगवा वस्त्र वस्त्र पहनकर आइए, या बलजीत जी एक लंबा टीका लगाकर आइए और व्हाइट व्हाइट सब पूरा पहन के आइए। तो ऐसा भी नहीं है, ना हमको सफेद पहनना है, ना हमको गेरुआ वस्त्र पहनने हैं, ना हमको बौद्ध भिक्षुओं के जैसे मरून वस्त्र और येलो वस्त्र पहनने हैं। तो इसमें जो ध्यान हम कर रहे हैं, या जो ध्यान हमें हमारे पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बताया है, उसमें हमें किसी भी प्रकार से हमें कोई बंधन नहीं है। हमें ये नहीं है कि कोई हम योगी महात्मा बन रहे हैं। हम अपने पारिवारिक जीवन के साथ बैठकर हम खुद अपनी जीवन को आगे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे गुरु ने हमें क्या बताया, कई लोग ये सोचते हैं कि ध्यान जो करता है उसको अपने परिवार को छोड़कर जंगल में जाना पड़ता है, या हिमालय की तपोस्थली में जाकर, फिर वहां पर या गुफाओं में जाकर, कंदराओं में जाकर मेडिटेशन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। मगर एक्चुअली क्या है, आज आप क्या कर रहे हैं, अपने घर में जूम लिंक लेकर और मेरे साथ बैठकर आप लोग ध्यान कर रहे हैं, और इतना आसान है। तो ये जो अवधारणा है लोगों की कि मेडिटेशन बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। हमको सिर्फ क्या करना है, अपने आलती पालती मार के हम इस प्रकार बैठ गए,
हमने हाथों को अपना क्लास्प कर लिया और आंखें बंद कर ली। अब पूरा ध्यान सांसों पे लगा लिया। ये है आनापानसति ध्यान। जो ध्यानी जमीन पे नहीं बैठ सकते, चेयर पे बैठ जाए, बिस्तर पे बैठ जाए, जितने कंफर्टेबल हो सकते हैं उतने कंफर्टेबल हो जाए। तो कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको बिल्कुल कमर एकदम बिल्कुल टाइट सीधी करके बैठनी है, या ऐसे ही बैठना है, या मुड़ना नहीं है, बिल्कुल हिलना भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी है कि एक प्रोसीजर होता है, मगर फिर भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हिलना है ड्यूरिंग मेडिटेशन। आप थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, बट ये है कि अपनी जो मेडिटेशन पोस्चर है उसको ज्यादा हिलाए नहीं, क्योंकि आप उस समय ऊर्जा आ रही होती है आपके अंदर। मगर डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं। आपको भगवा वस्त्र, गेरुए वस्त्र, या आपको सफेद वस्त्र, या किसी भी आप जो कपड़े पहनना चाहते हो, कम कपड़े पहनना चाहते हो कम कपड़े पहन के करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ज्यादा पहन के करना चाहते, जो उसमें आपको कंफर्टेबल लगे वो कपड़े आप पहनिए। किसी मास्टर का जो स्क्रीन पे वो चल रहा है, लाइन बन रही है स्लाइड्स पे मास्टर्स, तो प्लीज अपने कर्सर्स को जरा अलग करिए। और सिर्फ योगी ही मेडिटेशन करते हैं? नहीं, सभी, हर कोई मेडिटेशन कर सकता है। हर कोई पर्सन हु इज लिविंग विद फैमिली कैन नॉट डू मेडिटेशन। तो जैसे हमने बताया, आप लोग परिवार में रह रहे हैं, तो ये धारणा कई लोगों की होती है, जो दूर से होता है, देखता है, उसको लगता है जब अगर मेडिटेशन करना पड़ेगा तो पहले हमको ना ये ऐसा किसी गुरु से सीखना पड़ेगा, किसी से ऐसा करना पड़ेगा, इस जगह बैठना पड़ेगा, शांत कमरा चाहिए। एक समय ऐसा आता है जब आपको ऐसा लगता है कि आप स्टेशन पर भी बैठ के ध्यान कर सकते हो, चलती हुई ट्रेन के अंदर भी बैठ के लोग बात कर रहे हैं, और भजिए वाला भजिया बेच रहा है आके, तो पकौड़े, आलू बंडे, समोसे सब आ रहे हैं ट्रेन में, और उसमें भी बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं, फ्लाइट में बैठ के ध्यान कर सकते हैं। अपने परिवार के साथ रहते हुए एक समय निकालकर आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि कहीं जाना है, कोई स्पेशल प्लेस नहीं चाहिए मेडिटेशन के लिए आपको, कि आपको कोई स्पेशल प्लेस चाहिए हो। डेफिनेटली आप अगर शांति सुकून से बैठना चाहते हैं तो एक अलग बात है, मगर आप कहीं पर भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन को बहुत, हम जैसे अभी करते हैं, हम अपने वेलबींग के लिए 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं मिनिमल। जो और भी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहता है तो उनको जरूर 3 घंटा करना चाहिए। और कई लोगों को एक्चुअली शारीरिक तकलीफें होती है, तो उन लोगों के लिए जरूर कहा जाता है कि 3 से 4 घंटे ध्यान करें, वो जरूरी है। मगर आपको कोई समय नहीं चाहिए करने के लिए। जब आपको मौका मिलता है, जब समय मिलता है, तब आप करिए। हाँ, रोजाना एक आपको टाइम बना के रखिए कि आपका ये टाइम है कि आप आसानी से उस समय जाकर बैठ के कर सके। लेकिन अगर आपको समय नहीं मिलता है तो दिन का कोई भी समय, रात का कोई भी समय आपके लिए अच्छा है, आराम से कर सकते हैं ध्यान। तो आपको कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं चाहिए। अब कई बार कई औरतें काम करती हैं, आदमी लोग भी काम करते हैं, बट ज्यादातर जनरली हमने देखा है कि इंडिया में काफी सारे जो जेंट्स है वही काम करते हैं, औरतें कम काम करती हैं। बट आजकल ऐसा भी नहीं है, औरतें भी बहुत काम करती हैं। कई जगह मेट्रोज में बहुत औरतें आपको दिखेंगी काम करते हुए। उनकी लाइफ इतनी बिजी होती है कि वो, उनको ध्यान के लिए समय बोलना या बताना कि हमारा जो पूरा दिन, हमारी पूरी दिनचर्या में समय निकालना ध्यान के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? हम बोलते हैं ना कि आप ध्यान करिए। कई लोग हमें क्या बोलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी हैं, हमारे खाना बनाने का समय हो जाता है और हमें समय नहीं मिल रहा है। जो लोग ऐसा बोलते हैं, तो आप सोचिए जब आप यूट्यूब पे 15 मिनट निकालते हैं देखने के लिए कोई चीज, जैसे आप अभी फोन निकाला और कुछ आ गया तो आपने 15 मिनट स्पेंड कर लिया वो देखते देखते। उसी 15 मिनट को आप अवेयर रहिए कि हम वो 15 मिनट कैसे स्पेंड कर रहे हैं, या हमने आधा घंटा कहाँ निकाल दिया। दिन भर में हमने ऐसे कहाँ कहाँ, होता है ना, हम पैसे की कटौती करते हैं, बचत करते हैं कि हमारा फालतू पैसा यहाँ जा रहा है, सेलफोन में इतनी जरूरत नहीं है तो चलो इतना डेटा यूज हो रहा है, बाकी नहीं तो इसलिए इतना कम कर दो, जो फालतू के आउटगोइंग कॉल्स है उसको कर। तो आप इस तरह से पैसे बचाते हैं। उसी प्रकार आपको आपके जो समय है उसको भी आपको बचाना है। आप देखिए, अवेयर रहिए। जब ध्यान में हम आ जाते हैं तो हमें क्या होता है, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ने लगती है हमारी, हमारा दिमाग धीरे धीरे बढ़ने लगता है, चेतना हमारी, उसका विकास होने लगता है। तो हमें हर चीज पे जो भी हम कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान जाता है कि हमने क्या किया, हमने क्या सोचा, और हमें क्या तकलीफ है तो हम उसको क्या सॉल्व, सारी चीजें आएंगी, सोल्यूशन भी मिलेंगे आपको। तो वैसे ही हमें देखना है। तो ये जब कोई बोलता है ना कि आपके पास टाइम नहीं है, या
आपको कोई पर्टिकुलर टाइम चाहिए करने के लिए, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो आप वो समय देखिए कि आपको कितना समय आप बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बर्बाद किया, और वो समय को बचाइए। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपनी चीजों को संभाल के रखिए। जैसा आपको डर लगता है कि कोई मेरी चीज को ले जाएगा अगर आंख बंद करके बैठेंगे, तो आप 15-15 मिनट का भी आप ध्यान कर सकते हैं। आप देखिए कि उसके बाद ध्यान से पहले आप कैसे थे 15 मिनट पहले, और 15 मिनट के बाद आपको क्या लग रहा है। तो इस अवेयरनेस में रहिए। ये मत सोचिए कि अरे मेरा कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ, नहीं नहीं, चेंज होगा। आप 15 मिनट पहले कैसे थे और 15 मिनट के बाद आपको क्या लगा, उस पर अवेयरनेस रखिए। उसी प्रकार से ट्रांसडेंटल मेडिटेशन इज ट्रू मेडिटेशन। कई लोग बोलते हैं कि ट्रांसडेंटल का मतलब कि भाई आप कोई अगर अद्भुत एक्सपीरियंस होता है ध्यान में तो ही वो मेडिटेशन कहलाता है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या मेटाफिजिकल कोई एक्सपीरियंस हुआ आपको, या कोई स्पिरिचुअल और जो नॉर्मल से हटके हो वो अगर एक्सपीरियंस हुआ आपको, तो वही उसको मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन ये सब होना चाहिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्सपीरियंस आपके शरीर से भी जुड़ा हो सकता है, आपको एनर्जी चेंज भी महसूस हो सकता है, आपके मन को भी अच्छा लग सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई मेजर अद्भुत डिफरेंट एक्सपीरियंस ही हो। आपके दिनचर्या से जुड़ा हुआ, रिश्तों से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस भी, कि आपके घर परिवार में सुख शांति है, आपके ध्यान करने से सभी खुश रह रहे हैं, पता नहीं कैसे ये चमत्कार होता है। और आपके ध्यान करने से धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपको ये महसूस होगा कि आपका जो ध्यान है, क्या होता है, जहां जहां पे सकारात्मकता की जरूरत होती है सबसे पहले, जैसे होता है ना कि अंधकार जहां बड़ा, जैसे सपोज एक एक डब्बा है या एक बॉक्स ले लेते हैं, पूरी तरह बंद है, अंधेरा अंधेरा है पूरा। अब उसमें मैंने एक टॉर्च से एक छेद बनाया और टॉर्च से लाइट भेजी अंदर। अब आप सोचिए वो रोशनी की किरण क्या करेगी, जहां जहां अंधकार होगा उसको भरना शुरू करेगा वो प्रकाश। उसी प्रकार हमारी जो अंदर की जो ये ऊर्जा जब हमें हमें अंदर आती है, प्राण शक्ति की ऊर्जा, सांसों की ऊर्जा, तो ये क्या करती है, हमारे अंदर सकारात्मकता को बढ़ाने लगती है। और जब ये सकारात्मकता हमारे शरीर में बढ़ती है, और धीरे धीरे अब हमारा बॉडी सकारात्मक होते होते, नाड़ियां शुद्ध होते होते, ये इसको रेडिएट करना शुरू करता है। तो कहाँ जाएगी ये, उस जगह जहाँ पे इसकी जरूरत है। तो हमारे घर में भी वो चीज फैलना शुरू होगी, हमारे शरीर में, हमारे मन, हमारे दिमाग, हमारे ऑर्गन्स, जहां जहां हमारे शरीर में जरूरत है वहां पे आए। तो ये फर्क होता है। आपको ये सारी चीजें आपके अंदर ये महसूस होंगी, लेकिन उसके लिए भी अवेयरनेस होना जरूरी है। जब तक कि आप अवेयर नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है, तो आपको यही लगेगा कि जो ये मेडिटेशन है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन होनी चाहिए, तो ही वो सही मेडिटेशन है। बिल्कुल नहीं। कई लोग बोलते हैं कि अरे उनको एक्सपीरियंस हुआ, मुझे नहीं हुआ। आप उनके जैसे है नहीं, पहली चीज तो ये, आपकी आपकी हाथों की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि जो आपको या उसको हो रहा है वो आपको भी हो। हर किसी को अपने उनके ग्रोथ के हिसाब से, उनकी सोल प्लान के हिसाब से, उनकी लाइफ के हिसाब से उनको एक्सपीरियंस होते हैं। आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो आपके लिए उतने ही समय पे, सही समय पे आपको सही चीजें मिल रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ चीज कम मिल रही है, कुछ चीज ज्यादा मिल रही है। जो चीज आपके लिए है वो आपको मिल रही है। तो इसलिए बोलते हैं ना, दूसरों के घास को हरा मत बोलो, तुम्हारा भी घास उतना ही हरा है। अपने घास को पानी दो और अपने घास को हरा भरा करो, तो वाली बात है। अब मेडिटेशन जो है वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। रिलीजियस प्रैक्टिस, आप सबको लगता होगा कि हम सबको कोई रिलीजन फॉलो करना है या किसी रिलीजन को हम फॉलो कर रहे हैं। तो क्रिश्चियनिटी में हो सकता है मेडिटेशन हो, जूइश करते हो, या हिंदुइज्म में बहुत लोग योगी हैं, ध्यानी, ऐसे नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन एक रिलीजियस प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं, कोई भी कर सकता है। उसके लिए ना कोई नियम फॉलो करना है, ना कोई धर्म फॉलो करना है। बस अपनी सांसों के साथ बैठ जाना है, जहां पे हो वहीं बैठ जाओ, चाहे जगह गंदी हो अच्छी हो। लेकिन कोशिश ये होती है हम सबकी कि हम यही बोलते हैं कि आप एक अच्छी जगह लेके, कि आपका मन, आपके मन को शांति सुकून और मिले। क्योंकि जब हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है तो हमारे मन पर असर करता है, हमारे दिमाग पर असर करता है। तो जैसे बोलते हैं ना, एक खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। तो अपने दिमाग में हम वो अच्छी फ्रिक्वेंसी भरें। अगर हमारे घर में चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है या ठीक से चीजें नहीं रखी हुई है, तो क्या होता है, मन इरिटेटेड रहता है, बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहता है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि भाई अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करके रखें कि आपके मन पे भी सही असर हो। मगर उसके लिए आपको कोई धर्म, कोई रिलीजन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से बैठे और आप
करें, ध्यान करें। माइंड को कंट्रोल चाहिए। माइंड को कंट्रोल कुछ नहीं चाहिए। माइंड को आप क्या करते हैं, आप जब सांसों के साथ एक हो जाते हैं, अपने आप माइंड कंट्रोल हो जाता है। हम माइंड को कंट्रोल करते ही नहीं है। हमारा क्या होता है, थॉटलेस स्टेट में जाते हैं हम जब सांसों के साथ आ जाते हैं तो हमारे विचार शून्य होने लगते हैं। हमें अपने जो विचार हैं उन पर ध्यान ये रखना है, उनको सकारात्मक बनाना है, अच्छी सोच रखनी है rather than बुरी सोच कि आप, क्योंकि माइंड क्या होता है, हमारे माइंड में 10 तरह के विचार आते हैं। माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, जितना कंट्रोल करोगे वो और परेशान करेगा। तो आप क्या करें, अपने सांसों के साथ एक हो जाए। कई बार क्या होता है कि कई लोगों को बहुत एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा, कि वो अरे हमारे विचार शांत ही नहीं हो रहे हैं, हम क्या करें, 15 मिनट भी बैठते हैं तो इतने विचार आते हैं। अब ये सोच में आपने लगाया कि आपको विचार आ रहे हैं तो आपको और विचार आएंगे। आप सोचोगे, अगर किसी एक विचार पे भी आपका दिमाग टिक जाता है, कोई बात नहीं, आप उसी विचार पे दिमाग टिकाइए, उसके बाद अपनी सांसों पर आ जाइए, जो हम सीख रहे हैं। तो आपको इसमें माइंड को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना है। आपको अपना लॉजिकल माइंड बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सिर्फ सांसों पे आपको ध्यान देना है। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। जब आप यही करेंगे तो आपके विचार अपने आप ही शून्य होते जाएंगे। चाहे वो रात हो, दिन हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, चाहे कहीं पे कुछ भी हो रहा हो, आप अपने सांसों के साथ एक हो जाइए और वो बदलाव देखिए। आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, बोल रहे थे हम कि ध्यान के लिए आपको गुरु या कोई प्रैक्टिशनर जो कराता है वो चाहिए शुरुआत में, क्योंकि आपको नहीं पता तो जरूर आपको लगता है कि कोई आपको बता दे। डेफिनेटली हम सब वो सीखे, हम लोग ने जाना, मगर एक्चुअली आपको किसी की जरूरत नहीं है, ये आप सब भी समझ गए हैं। हम डेफिनेटली ग्रुप एनर्जीज के लिए हम जरूर जुड़ते हैं डेली, और हम जुड़कर हम ध्यान करते हैं। जब हम साथ में ध्यान करते हैं तो हमें ये चीज समझ में आती है कि जो हम अकेले ध्यान करते हैं और जब सबके साथ बैठकर ध्यान करते हैं, कितना डिफरेंस होता है उसमें। ग्रुप एनर्जीज के साथ एक इंसान का दिमाग और उसकी चेतना कितना विस्तार है उसका, उसकी मेधा जितनी है, उसके साथ दूसरे इंसान का दिमाग, उसकी चेतना, ऐसे करते करते अगर 100 लोग जुड़ जाए या 10 लोग भी जुड़ गए, तो सोचिए हर इंसान की जो मेधा शक्ति, चेतना है, वो सब में हम सबको धीरे धीरे एक का, जैसे ना चेन रिएक्शन होता है, या हम बंध, चेन से बंध गए, जैसे बोलते हैं ना कि ग्रुप से बंधे हैं, और वो एनर्जी सबको जाती है, ग्रुप में हर किसी को जाती है। तो मतलब आप केवल एक इंसान का आप विस्तार नहीं कर रहे हैं, किसी एक की चेतना नहीं बढ़ रही है, पूरे ग्रुप की चेतना बढ़ रही है, पूरे ग्रुप का कॉन्शियसनेस रेज हो रही है, और मेधा शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है सबकी। और ध्यान जब हम करते हैं तो सकारात्मकता बढ़ती है। और एक मेडिटेटर को एक्सट्रीमली पायस होना चाहिए, बिल्कुल प्योर होना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे कि जो बिल्कुल सब कुछ अच्छा ही सोचते हैं, कभी ना कभी कोई भी नेगेटिव थॉट आता ही नहीं। सबके दिमाग में कुछ ना कुछ आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि माइंड का काम ही है नेगेटिव सोच। पहला मनुष्य का जो दिमाग है वो सबसे पहला काम क्या करता है नेगेटिव सोचने में, वो जो अंधकार के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मगर हमारे अंदर का जो प्रकाश है, हमारे अंदर की जो सकारात्मकता है, उसे ध्यान में रखना है। अवेयरनेस, वो अवेयरनेस रखनी है। कंट्रोल तो किसी चीज को भी नहीं करना। हम अपने इंद्रियों के साथ जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, खा रहे, पी रहे, वो सब पे कंट्रोल कैसे रखेंगे? अवेयर होकर कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या ये अति है, क्या इसकी आवश्यकता है। इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। उसी प्रकार एक ध्यानी को पूरी तरह प्योर होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मतलब पहले मैं सोचती थी कि सही में अगर मुझे ध्यान करना है तो पहले मुझे उसके लिए ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, उसके बाद मैं ध्यान में आ सकती हूँ। एक ध्यानी को, जैसे हम सोचते हैं ना कि गुरु लोग जो है वो भी तो इंसान है, उनके पास भी वही सारी चीजें हैं, हर तरह के ऑर्गन्स जो आपके पास है वो उनके पास भी है, चाहे वो योगी हो चाहे गुरु हो। जब ये ध्यान की अग्नि हमारे अंदर जाती है तो अग्नि क्या करती है? अग्नि बहुत सारी चीजों को बढ़ाती है। हमारे अंदर जो भूख लगती है, अब हम जब खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमने, हमारे पेट में आग लगना शुरू हुई, ऐसा लगता है कि गरम 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 फील हो रहा है, पेट गुड़गुड़ा रहा है, लग रहा है कुछ तो खा ले। और हमने खाना खाया, और जैसे ही हमने खाना खाया तो हमारा पेट, हमें लगता है कि अरे वाह, हम सेटिस्फाइड हुए। तो हमें तब आसानी
1 second मास्टर। मास्टर्स, थैंक यू फॉर वेटिंग। तो बात यह है कि जब हम ध्यान में आते हैं तो हमें लगता है कि हमें पूरी तरह से प्योर हो जाना चाहिए। नहीं, मेडिटेशन जो प्रैक्टिस है वो हमें धीरे धीरे अंदर से ही प्योर करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे हमें वो सब चीजें आने लगती हैं, हमारे अंदर की जो विल पावर शक्ति है वो बढ़ने लगती है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। हम जो हमारे अंदर कैसे बोले, हमारे जो सारे चक्रास हैं उन पे काम होने लगता है। तो धीरे धीरे ही वो चीजें आगे आती हैं। एक ही दिन में आप बहुत बड़े योगी नहीं बन सकते, या बहुत बड़े ध्यानी नहीं बन सकते, या एक ही दिन में आप प्योर नहीं हो सकते। प्योरिटी आपके मन के अंदर की प्योरिटी है। उसके लिए किसी को बाहर जाके आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं प्योर हूं, या सफेद कपड़े भगवा वस्त्र पहन के हम प्योर दिख गए। नहीं, या आपने दो चंद अच्छी बातें बोल दी तो आपने सोचा कि मैं इस तरह से बिल्कुल सबर से बोलूंगा या बोलूंगी तो सब लोग मुझे अच्छा सोचेंगे। कितने दिन तक आप इस तरह से बोलते रहोगे? आपको कितने दिन तक आप सबके सामने ये बात रखेंगे? धीरे धीरे आपको ये चीज सबको जो नेचुरल चीज है आपकी वो कभी ना कभी निकल के आएगी। तो बेटर है कि आप नेचुरल रहिए और जो ध्यान कर रहे हैं करिए। उसके लिए आपको पूरी तरह प्योर होने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे अंदर से ही आप सकारात्मक होते जाएंगे। उसके अलावा मेडिटेशन एक सीरियस अफेयर है। तो जैसे मैंने अभी आप सबको बताया कि मेरे लिए भी ये सोचना बहुत वो था कि अरे मेडिटेशन ना, ये तो सीरियस लोग जो होते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए ही है। ये मेरी भी सोच थी बहुत पहले, मगर ऐसा नहीं है। जब मैंने सोचा कि इस ध्यान ने मुझे मेरे अंदर क्या चेंज लाया, बहुत सारे चेंजेस। मेरी भी हेल्थ तो ठीक की ही की, मुझे अंदर से लेके बाहर तक मैं खुश हो गई। मेरा जैसे होता है ना, रोम रोम खुश हो गया, कण कण खुश हो गया। और मुझे चारू जी, आपका स्क्रीन से वो जा रहा है तो प्लीज अपने उसको बंद करें। स्लाइड पे निशान बन रहे हैं, प्लीज हेल्प गगन जी। सो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको ये चीज बता रही होती है। अब जैसे आप लोग मुझे देख रहे होते हैं, ठीक है, मैं भी ध्यान करती हूँ, मैं भी ध्यान सिखा रही हूँ। कई लोग मुझसे जुड़कर बहुत उनको अच्छा लगता है, दे रियली अप्रिशिएट मी, थैंक यू सो मच। मगर साथ ही साथ कई लोगों को ये लगता होगा जो मुझे पहली बार सुन रहे होते होंगे, अरे यार ये कितना बोल रही है, ये ऐसे, ये ऐसा कोई मास्टर होता है? तो मैं उन सबको ये बोलना चाहती हूँ, क्या आपने कभी पितामह को देखा है, कभी बात की है, कभी उनकी वीडियोस देखे हैं? नहीं देखे तो आप जरूर देखिए। मैंने अपने गुरु से, मैं उनको गुरु मानती हूँ, वो चाहे गुरु ना बोले अपने आप को, लेकिन इसलिए क्योंकि मेरे लिए वो एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर हैं। क्योंकि वो क्रिकेट भी खेलेंगे, वो सारी बातें भी करेंगे, ऐसी वैसी सारी बातें भी करेंगे, उसी तरीके से आपको समझाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि गुरुओं की इच्छाएं नहीं होती या उनको विचार नहीं आते, सबको हर चीज होती है। हर इंसान एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो धरती पे आया है, और वो सारी चीजें होती हैं जो आपको होती हैं। बाकायदा आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, तो गुरु भी वही करता है। क्या करेगा और क्या करेगा? भूख उसको भी लगती है, नींद उसको भी आती है, थकान भी होती है, लेकिन हम लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं कि सभी मास्टर्स जो हैं, जब आप लोग भी आप लोग भी जब ध्यान कर रहे होते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? आप कोशिश करते हैं ना आने की टाइम से। चलो मधु जी अभी आज सेशन देने वाले हैं, या कोई दूसरा मास्टर सेशन देने वाला है, जल्दी जल्दी करो, खाना पीना टाइम से बना लो, और उसके बाद हमको क्या करना है, हमें अपना बैठना है। उसी प्रकार एक गुरु भी बकायदा बिना डिस्क्रिमिनेशन के डिसिप्लिन से लगा रहता है, लगा रहता है। और ओनली फॉर दोज हु नीड सैल्वेशन, लिबरेशन एंड एनलाइटनमेंट। नहीं, मुक्ति का मार्ग जरूर हो जाता है, आपको मुक्ति जरूर मिलती है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको मुक्ति चाहिए, या जो प्रबुद्धता पाना चाहते हैं, एनलाइटनमेंट पाना चाहते हैं। नहीं, सभी के लिए है। ये उन सभी के लिए है जो अपने आप को सोचते हैं कि मेरे जीवन में कुछ कमियां हैं, या मेरा हेल्थ ठीक नहीं है। तो बहुत सारी चीजें। मेडिटेशन आपको, मैं थोड़ा जल्दी फिनिश करूंगी फिर और आगे समझा सकती हूँ। मेडिटेशन आपको खुशी देता है हमेशा, केवल खुशियां ही नहीं देता है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको
बहुत सारी चीजें भी देता है, आपके रिलेशनशिप्स को ठीक करता है, आपके करियर में भी चेंजेस लेके आता है, आपकी हेल्थ को भी ठीक करता है, आपके सोच विचार को, आपके पॉजिटिविटी को भी हेल्प करता है। मैं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कंटिन्यूअसली बोलती चली जाऊंगी और खत्म नहीं होगी मेडिटेशन के बारे में। तो मेडिटेशन केवल खुशियां नहीं देता है, बाकी चीजें भी करता है, अंदर से लेके बाहर तक। आप जो चीजें बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर ही आपको मिल जाएंगी, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। मेडिटेशन हमको इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है, हाँ कई केसेस में हाँ और कई केसेस में नहीं, क्योंकि आप अंदर से लेके बाहर तक अपनी काम कर रहे हैं। अब जैसे हम सोल लेवल की बात करते हैं, तो सोल्स कैसे आ रही हैं? जो भी सोल आई पहले उसने इन्फेंट सोल के रूप में जन्म लिया। इन्फेंट सोल मतलब इन्फेंट रूप नहीं, इन्फेंट सोल के रूप में जन्म लिया, फिर वो आया बेबी सोल, फिर यंग सोल, फिर उसके बाद अडल्ट सोल, देन मैच्योर सोल, ओल्ड सोल। ऐसे करते करते जब उसने 7 वो सोल के लेवल पार कर लिए, तब वो आया इन्फेंट सोल, फिर आएगा बेबी सोल के इन्फेंट सोल में। ऐसे ही करते करते बेबी वाले सारे वो प्रक्रिया पूरा कर लेगा, फिर आएगा वो यंग सोल के। तो यंग सोल, इन्फेंट सोल, फिर यंग सोल, देन बेबी सोल, देन यंग सोल एंड यंग सोल, फिर यंग सोल, अडल्ट। ऐसे करते करते वो 7 उसके और चरण पूरे करें। तो करते करते कितने सारे जन्म लेने के बाद जो इंसान आता है, वो आके जिसको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, तो उसकी मेहनत अभी की नहीं है, उसकी मेहनत बहुत जन्मों जन्मों की है, वो जो री इनकारनेट होकर आया है। तो इसलिए उन केसेस में डेफिनेटली मेडिटेशन इंस्टेंट रिजल्ट देता है। लेकिन जो हमारे कर्म बनते हैं, इस जन्म में जो भी कर्म किए, वो हमें आज नहीं तो कल भोगने ही पड़ेंगे। किस जन्म में किसी को नहीं पता, इसलिए अपने हर जन्म का जो भी कर्म है उसको सुधारने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। जब आपको अकल आ गई तभी सवेरा वाली बात है, कि आज आप जाग गए मतलब आज से ही आपका सवेरा शुरू हो गया। अब ध्यान ये लेके आइए कि आप कैसे उस चीज को, अपने कर्मों को आप ठीक करेंगे, या कैसे कर्मों को आप जलाएंगे। तो सीरियस अफेयर के बाद जब मैं बता रही थी, तो मेरे लाइफ में मुझे लगा कि जो लोग ध्यान में, और ये मेरे फ्रेंड्स के साथ भी था, वो सोचते थे कि मधु ध्यान में आ गई है, अब थोड़ा इसके लाइफ में थोड़ा सबर आएगा या सबर से बात करेगी। कई बार ऐसा होता है, तो मैं भी जल्दी जल्दी जरूर बात करती हूँ, मगर बात ये भी है कि मेरे लाइफ में जो चेंज आना चाहिए था वो है, लेकिन बदलाव, मैं चेंज नहीं हुई। चेंज किस रूप में हुई? अंदर से बाहर तक हम चेंज हुए। बात तो हम पहले भी वैसे ही करते थे, अभी भी वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन मास्टर्स भी हेल्प करते हैं, बहुत सारी हेल्प करते हैं। तो मेडिटेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सीरियस हो जाओ, हंसना बोलना बंद कर दो। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक अगर इस तरह का कुछ है तो वो मेडिटेशन है, या कोई ध्यानी बता रहा है कि नहीं यही है मेडिटेशन। आप जो करते हो वही करते रहिए, अच्छी चीजें अगर कर रहे हैं तो। हाँ, कुछ बदलाव की जरूरत है तो जरूर उस पर अवेयरनेस डालिए और चेंज जरूर करिए। लेकिन अगर आपके हंसने बोलने से, आपके खिलखिलाने से, आपके बात करने से अगर किसी और का भी भला होता है, वो भी हमारे साथ 2 पल हंस लेता है, तो क्या बुरा है? मेरी सोच ये है। तो मुझे लगता है कि इट इज नॉट अ सीरियस अफेयर। यू शुड एंजॉय योर लाइफ, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि दुख सुख तो आना जाना है, लिखा है, होता ही है, चैलेंज आते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हम 2 पल हंस नहीं सकते। 2 पल हंस के हम दूसरों को भी हंसा सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और खुश जब रहता है इंसान, तो इट एड्स वैल्यू टू योर फेस, इट एड्स वैल्यू टू योर लाइफ। और आपके चारों तरफ अगर हर कोई, जैसे अगर मैं हंस रही हूँ, या सोनल जी अभी हंस रही है, बलजीत जी कभी हंसती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है ना बात करना। उसी प्रकार जो इंसान हंसता रहेगा, खिलखिलाता रहेगा, उससे कौन नहीं बात करना चाहेगा। सो थैंक यू मास्टर्स। हम आगे और चलेंगे। कुछ कोट्स जो है वो मैंने बनाए थे, तो आप लोग को महात्मा गांधी जी का एक कोट है, आई हैव सो मच टू अकम्प्लिश टुडे दैट आई मस्ट मेडिटेट फॉर 2 आवर्स इंस्टेड ऑफ फन। मेरे पास बहुत सारा काम है, आज मुझे करना है, तो मैं सोच रहा था कि 1 घंटा मैं ध्यान करूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, इसलिए आज मैं 2 घंटा करूंगा 1 घंटे की जगह। आप समझ रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, जो काम करके चले गए, फेमस पीपल, उनकी सोच क्या थी? अगर वो ये सोच के बैठ जाते कि हमें ये कार्य करना है, चलो आज नहीं कल कर लेंगे, तो काम नहीं हो पाते। उन्होंने बकायदा वो डिसिप्लिन से बने रहे, वो मिथ को तोड़ा उन्होंने कि नहीं 1 ही घंटा ध्यान करना है, और आप आगे भी कर सकते हैं। उसी रूप में मेडिटेशन कैन टर्न फूल्स इनटू सेजेस, बट अनफॉर्चुनेटली फूल्स नेवर मेडिटेट। ये स्वामी विवेकानंद जी का है। तो आप समझ रहे हैं कि विवेकानंद जी भी क्या बता रहे थे कि मेडिटेशन जो है वो एक गधे को भी, मतलब एक जो इंसान जो मूर्ख कहलाता है, जिसको ज्ञान नहीं है, उसको भी ज्ञानी बना देता है।
मगर ऐसे कितने इंसान हैं जो ये समझते हैं कि मेडिटेशन ऐसा कर सकता है। कई लोग ये सोच के कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो ध्यान ही नहीं करते, अरे कुछ नहीं होता है मेडिटेशन से। बट करके तो देखो, बिना करे कैसे, बिना करे पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज है, पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डोंट सीक इट विदाउट। तो हमारे अंदर ही शांति है, हम बाहर ढूंढ रहे होते, अरे ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। डेफिनेटली थोड़ा एक आवाज धीरे रहे, मगर वो जो शांति आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। जब आप अपने आप के साथ पीस में रहोगे, बाकी सब अपने आप पीसफुल हो जाएगी। बुद्धा बोलते हैं, एक बार बुद्धा से पूछा गया, आपने ध्यान से क्या पाया? उन्होंने बोला, ध्यान से मैंने कुछ नहीं पाया, मगर मैंने क्या खोया है ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने गुस्सा खोया अपना, एंग्जाइटी, घबराहट मेरी गई, मेरा डिप्रेशन गया, मेरी इनसिक्योरिटी गई, फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर वो गया, मृत्यु का डर वो गया। तो क्या बोला बुद्धा ने? मैंने ध्यान से बहुत कुछ नहीं पाया, जो मैं पहले कर रहा था वो अभी भी कर रहा हूं, लेकिन मैंने क्या खोया है वो पूछो। तो उन्होंने कितने अरिषद वर्गों को खोया, उनका गुस्सा, घबराहट, उदासीनता, इनसिक्योरिटी, कि मतलब होता ना कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, या मेरे को मेरा जीवन खाली है, मेरे पास मेटलिस्टिक ये सब चीजें नहीं है। बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं छोटी छोटी, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ, या ये नहीं दिख रही है वो, वट एवर। तो ये कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं, वो भी खोया उन्होंने। उनको भी लगता था, एक महात्मा बुद्ध, उनको भी लगता था कि उनके अंदर भी इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ। तो ये सारी चीजें हैं कि ये हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम बुरी या नकारात्मक चीजें जो हम उससे ध्यान से हमारे, जब हम ध्यान करते हैं तो चली जाती है। तो थैंक यू मास्टर्स, ये आज का हमारा मिथ था जो भी हमने आज जाना, कि बहुत सारे मिथ्स होते हैं ध्यान से जुड़े हुए, जो हमें समझने हैं कि हम ये सारे मिथ्स को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को ध्यान के बारे में बता सकते हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि खुश मत रहो और अपना जीवन मत जियो। अपनी जीवन को जीने के साथ साथ, दिनचर्या को जीने के साथ साथ आप ध्यान कर सकते हैं। ट्रेन में बैठ के हो, अपने कोई भी काम करते करते उस बीच के 15 मिनट में भी आप ध्यान कर सकते हो। अपना समय को नोट करो, आप कहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, और उसको लिखो। और जैसे मैं आपको उस समय चक्रा का बता रही थी, तो हमारे चक्रास में भी जाके जो ये ऊर्जा एक एक करके चक्रास में जाती है, हर चक्रा के साथ की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको वो बढ़ाना शुरू करती है, जो अच्छाई होती है उसकी। तो आप समझिए, जो कुछ चीज आपके अंदर नकारात्मक है उसको कम करते जाइए, जो अच्छी चीज है उसको बढ़ाते जाइए। तो आप समझेंगे धीरे धीरे एक एक करके। और जब हम ध्यान में भी करते हैं तो हम म्यूजिक के साथ कर रहे होते हैं ध्यान, कि हमको स्लो म्यूजिक ही चाहिए, या कई लोग बिना म्यूजिक के करना चाहते हैं। तो जैसा करना चाहते करें, लेकिन करें ध्यान। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, आपको आपके अपने साथ बैठना है और एक साथ होकर अपने सांसों के साथ एक हो जाना है। बस यही ध्यान है, कि ध्यान सांसों के साथ एक कर ले अपने आप को, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जब हम हर चक्रा पर भी ध्यान लगाएंगे तो वो चक्रास, पहले तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ब्लैंक ब्लैंक लगेगा। थोड़े थोड़े देर के बाद जब आप अपने हर चक्रास पर भी ध्यान देंगे तो आपको क्या लगेगा, धीरे धीरे उनमें एक्सपेंशन महसूस होगा। हर चक्रा जब एक्सपैंड होना शुरू होता है तो उसके साथ की जो चेतना है उसका विस्तार होता है, उसके लिए जो समझ है वो बढ़ने लगती है। तो हमारा मूलाधार से लेकर हमारे जो सारे 7 चक्रास हैं, धीरे धीरे उन पे जब काम होता है, जब हम आनापानसति ध्यान करते हैं, तो ये ऊर्जा ऊपर से नीचे जाती है और नीचे से ऊपर आती है। तब क्या होता है, हर चक्रा का एक्सपेंशन होता है और हमारी चेतना का विस्तार होता है, और हर चीज की समझ आने लगती है। तो इसलिए जब हम ध्यान नहीं कर रहे होते तो हमारा जो दिमाग है वो संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जो लोग ध्यान कर रहे होते हैं उनका धीरे धीरे चेतना का विस्तार होता है, दिमाग भी बढ़ने लगता है। तो ऐसे जगह पर कई लोग क्या होता है, डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी वाले पीपल भी होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग छोटा होने लगा है। वो ध्यान ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोग को वो लगता है हम कर ही नहीं पाएंगे। आप बैठो, ध्यान करो, म्यूजिक लगाकर बैठो, और ऐसा म्यूजिक जो आपको एक्टिव कर दे। कैसे? तड़क भड़क वाला म्यूजिक, जो ड्रम्स बीट वाला होता है, तेज तेज आपने म्यूजिक लगाया, इतना तेज तेज म्यूजिक लगाया आपने कि जो आपका मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट हो गया। जैसे ही एक्टिवेट हुआ, यू आर इन दैट एक्टिव स्टेट। फिर आप आता है सैक्रल चक्र, सैक्रल पे मस्त कुछ स्ट्रिंग वाला
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, तो उससे आपका जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव फोर्सेस, वो एनर्जीज आपकी निकली। उसके अलावा आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा आपके अंदर हमारे इसको जो है वो हमारे थर्ड आई के साथ और यहाँ पे जुड़ जाता है। तो कैसे आप इसको, छोटा रहता है धीरे, जो लोग ध्यानी होते हैं उनका ये सोलर प्लेक्सस चक्रा बड़ा होता है, योगियों का बड़ा होता है। मतलब आपके अंदर वो विल पावर, शक्ति, कॉन्फिडेंस, आत्म, सब कुछ आ जाता है। तो आप समझ रहे एक ध्यानी के जीवन में कितना बदलाव होता है। हर हर ध्यानी जब धीरे धीरे ध्यान करना शुरू करता है तो उसको ये ध्यान जो है अंदर से सक्षम बनाता है, अंदर से उसको स्ट्रांग बनाना शुरू कर देता है। तो आप सोचते हैं बाहर से वो स्ट्रेंथ आएगी, नहीं, आपके अंदर ही ये शक्तियां हैं। तो आपका हर चक्र जो है वो आपको हेल्प करता है। वैसे ही जब आपका हार्ट, तो आप समझ रहे हैं वो आपका हार्ट धीरे 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 वो भी एक्सपैंड होता है। आप उस वननेस में आते हैं, प्यार को समझ पाते हैं, फॉरगिवनेस समझ पाते हैं। उसके साथ साथ जब हम और ऊपर आते हैं तो आपका ये थ्रोट चक्रा ये खुलने लगता है। फिर आप अपने मन की बातें बोलते हैं, आपको समझ आता है आपको कैसे बोलना है। थर्ड आई, तो आपको वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होने लगता है, विजन होता है, थर्ड आई अवेकनिंग। आप जब यहाँ पे आते हैं तो आप जुड़ जाते हैं अपने उसके साथ। तो ये सारी चेंजेस आएंगे आएंगे, लेकिन पहले ध्यान तो करके देखो, बिना ध्यान करे आपको पता ही नहीं चलेगा। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आई होप ये आज का सेशन आप सबको बहुत आई ओपनर रहा हो। एंड तब हम बिना समय गवाए सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। कुछ जो भी क्वेश्चंस हो आपके तो हम ध्यान के बाद ले लेंगे। सो हम चलिए ध्यान करते हैं। आप लोग सब अपने पास अगर आप पानी लेकर बैठे हैं तो थैंक यू अपनी मैम, थैंक यू सो मच। और सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब ध्यान में बैठने के लिए सबसे पहले पानी पी के बैठे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर आप एक गिलास पानी आसपास रखें, जग, वाटर बॉटल जो भी है वहां रख लें। आलती पालथी मार के बैठे, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर। और जो भी ध्यानी जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, चेयर, सोफा, बिस्तर पे बैठकर पैर ऊपर उठा के भी बैठ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप सोए नहीं। अब आप अपने हाथों को हम आपस में इस प्रकार जोड़कर गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। और आनापानसति ध्यान जब हम करते हैं तो भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, उस पर कंसंट्रेट करना है। जब हम पूरा कंसंट्रेशन अपना सांसों पर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमको धीरे धीरे पूरा ध्यान और हमारे पूरे विचार हमारे सांसों पे आने के कारण हम विचार शून्य होने लगेंगे। तो अब मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, तो आप लोग म्यूजिक की धुन पर ध्यान रखिए। फोन साइलेंट पे कर लीजिएगा कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो अपने शरीर के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल होकर बैठें। अपनी हर सांस को जो भीतर आ रही है आप उसे महसूस करिए अपने नासिका से, और शरीर के अंदर भीतर तक लेकर जाएं। अपने शरीर के हर हिस्से को आप रिलैक्स करेंगे। आई होप आप सबको म्यूजिक की आवाज आ रही हो। थैंक यू। अब पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, ना कोई सोच ना कोई विचार, सिर्फ भीतर आती हुई आपकी निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसें। ना कोई मंत्र पढ़े ना कोई जाप करे, सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। आपकी हर सांस एक ऊर्जा का स्रोत बनकर आपके भीतर प्रवेश करती है। आपके नासिका से आपके सर में
आपके पूरे चेहरे में, आंखों में, कानों में प्रवेश करती है। आपके ब्रेन को ये शुद्धता मिलती है हर सांस के साथ। हर एक सांस जब आपके शरीर में सर से लेकर पांव तक पहुंचती है, आपके हर भाग को ऑक्सीजन मिलता है। आपकी हर सांस आपके भीतर प्रवेश करते हुए आपको रिलैक्स करती जा रही है। महसूस करिए, अपने कंधों को ढीला करते जाएंगे। अपने कंधों को रिलैक्स करते हुए अपने पीठ और रीढ़ की हड्डी को भी रिलैक्स करें। जहां कहीं पर भी जकड़न हो उसे ढीला करते जाएं, रिलैक्स करते जाएं। पूरी तरह ढीला करते जाएं कंधों को। अपने छाती, गर्दन, आपके छाती में आपके हृदय को, अपने लंग्स को महसूस करिए। भीतर आती हुई सांसें आपके गर्दन से होते हुए, गले से होते हुए आपके हृदय में प्रवेश करती है। अपने हृदय को महसूस करिए। महसूस करिए कि आपका हृदय इन सांसों के साथ सुचारू रूप से चल रहा है। आपके रक्त का आदान प्रदान पूरे शरीर में धमनियों के द्वारा, रक्त कोशिकाओं के द्वारा, नलिकाओं के द्वारा हो रहा है। भीतर आती हुई सांसें आपके अंदर सुकून और शांति ला रही है। आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। सांसों को छोड़ते हुए शांति और सुकून का एहसास करें। जो भी हमारे जीवन में गिल्ट है, जो कभी कुछ गलतियां करती हो, अपनी उन गलतियों के लिए अपने आप को माफ करें, क्षमा करें। उन सभी को क्षमा करें जिनसे कभी गलती हो गई आपके लिए, जिन्होंने कभी आपको हानि पहुंचाई, उन सबको माफ कर दें। अपने दिल का बोझ हल्का करें। उनसे माफी मांगे जिनको आपके द्वारा कभी बुरा लगा हो या कोई गलत काम हो गया हो, सबसे माफी, क्षमा मांगे। अपने अंदर आती हुई हर श्वास को महसूस करेंगे।
और धीरे धीरे अपनी हर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएंगे। अब अपनी हर आती हुई श्वास के साथ अपने लंग्स में पूरी तरह फुल कैपेसिटी में सांस लेंगे। महसूस करेंगे आपके लंग्स पूरी तरह सांस ले रहे हैं और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए अपने आप को रिलैक्स करते जाएं। कई बार हम अपने जीवन में कुछ बातें दूसरों को कह ही नहीं पाते और मन ही मन में अपने अंदर रखते हुए उन बातों को दबाकर घुटने लगते हैं। कुछ बातें कई बार दूसरों की कही हुई हमें अंदर तक कचोट देती है, परेशान कर देती है। तो हम उन सारी बातों को रिलीज कर दें अपने अंदर से बाहर सांसों के द्वारा। महसूस करिए उन सारी बातों को हम रिलीज कर रहे हैं। जो बातें कभी किसी के द्वारा कही गई और आपको चुभ गई, उन सारी बातों को रिलीज कर दें। उन बातों को भी रिलीज कर दें जो कभी आप बोल नहीं पाए। और प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाए हर उस निकली हुई बात को। किसी के लिए भी हम गंदगी बाहर नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो हमारे मन की क्यों ना हो। हर उस मन की गंदगी को रिलीज करते हुए सांसों के द्वारा प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। महसूस करिए सूर्य के समान का प्रकाश उस नकारात्मक ऊर्जा को जो काले धुएं के समान निकल रही है सांसों के द्वारा बाहर, सूर्य के समान प्रकाश में बदलती जा रही है। महसूस करिए अपने लंग्स को हल्का होता हुआ, हर सांस छोड़ते हुए उस हल्केपन को महसूस करिए और शांति का अनुभव करिए, सुकून का अनुभव करिए। अब अपने हर सांस को अपने पेट और पेट से जुड़े हुए सभी भागों को महसूस करेंगे, देते जाएंगे। भीतर आती हुई सांस आपके पेट में प्रवेश कर रही है, पेट के सारे ऑर्गन्स में जा रही है। आपका लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, आपकी किडनीज में तक ये सांसें पहुंच रही हैं। पेट को फुलाकर सांस लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ दें। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब जगह ये सांसें पहुंचकर आपके अंदर ऊर्जा बढ़ा रही है, सांसों की प्राण शक्ति बढ़ा रही है। हमारे सहस्त्रार से आती हुई ये ब्रह्मांडीय शक्ति अपने साथ प्राण शक्ति की ऊर्जाएं हमारे सर से लेकर पांव तक भेजती है और ये सांसों के साथ जुड़कर और ऊर्जा प्रदान करती है। महसूस करिए आपके जननेंद्रियों में भी ये सांसें और ऊर्जा पहुंच रही है। आपके जो भी सेक्सुअल ऑर्गन्स या जननेंद्रियां हैं, उन पर इस प्रकाश की ऊर्जा को, प्राण शक्ति की ऊर्जाओं को प्रकाश के साथ जाता हुआ महसूस करें।
और सांस छोड़ते हुए जो भी तकलीफें हैं आपके जननेंद्रियों की, सब रिलीज करते जाएं और रिलैक्स करते जाएं। धीरे धीरे अब हम अपने बॉटम पार्ट्स को रिलैक्स करते हुए अपने हिप्स, कमर, इन सब को भी रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। अब अपने लोअर हाफ बॉडी को रिलैक्स करें। हमारी जांघें, घुटने, हमारी पिंडलियां, इन सब में आती हुई सांस हमारे नीचे के भागों को रिलैक्स करती जा रही है। महसूस करिए कि हम जहाँ कहीं पे भी अपने जीवन में अटक जाते हैं, रिश्तों में अटक जाते हैं, या ऐसी कुछ बातों में अटक जाते हैं जहाँ से हम हटना नहीं चाहते और रेजिस्ट करते हैं चेंज को, जिद करते हैं, अपने जिद पे अड़े रहते हैं, उन सारी जिदों को आप रिलीज कर दें, छोड़ दें हमेशा के लिए। क्योंकि यही वो जिद है जो हमारी हड्डियों को जकड़े रखती है, हमारे घुटनों को खोलती नहीं है। दर्द करने लगते हैं हमारे घुटने। अपनी सांसों के साथ महसूस करिए भीतर आती हुई सांसों को और घुटनों तक लेकर जाएं। जो भी जकड़न है, घुटनों की दर्द है, महसूस करिए, अवेयर रहिए कि हम ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर अटक चुके हैं, या हमारे हिसाब से ही काम हो, वो कंट्रोल छोड़ नहीं रहे हैं। रिलीज करें और रिलैक्स करते जाएं। अपनी पिंडलियों को महसूस करें, सांसों को आता हुआ महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। आपके टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियों तक सांसों को महसूस करें और सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। महसूस करें अब हमारी पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। मदर अर्थ को प्रणाम करें। 30-40 फीट से और भी नीचे से 50 फीट, 100 फीट आप नीचे जा रहे हैं। आपकी पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। मदर अर्थ को कोटि कोटि प्रणाम। उनकी मदद लेकर हम सब एक वृक्ष के रूप में खड़े हो चुके हैं, स्टेबल। पूरी तरह मदर अर्थ सपोर्ट कर रही है और हम अपनी सारी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में ग्राउंड कर रहे हैं। जो भी हमारे अंदर ऊर्जाएं अनबैलेंस्ड है, उन सब को बैलेंस कर रही है मदर अर्थ। जो भी पॉजिटिव आयंस हमारे शरीर से निकलते हैं, मदर अर्थ के नेगेटिव आयंस के साथ बैलेंस हो रहे हैं। मदर अर्थ को अपना प्यार भेजें। मदर अर्थ को हग करें प्यार से, उनको धन्यवाद दें और वापस ऊपर आकर
अब अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। पूरी तरह आप ग्राउंड हो चुके हैं, बैलेंस है, आपकी ऊर्जाएं बैलेंस्ड है। महसूस करें उस शांति, सुकून को, प्यार को, करुणा को अपने अंदर। और धीरे धीरे अब महसूस करें कि हम सब अपनी सांसों के साथ एक होते जा रहे हैं। अब बहुत ही कम ध्यान इधर उधर भटकाकर पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। धीरे धीरे अपनी हर सांस को महसूस करेंगे, भीतर आता हुआ और बाहर जाता हुआ। जो भी सोच, जो भी विचार अगर आ भी गए हैं, कोई बात नहीं। अवेयर रहें कि आप सांसों को ग्रहण कर रहे हैं। हर एक सांस बहुत कीमती है। क्या एहसास दिला रही है इस सांसें, उसे महसूस करिए। हर दो सांस के बीच का जो अंतराल है वो आपकी चेतना का विस्तार कर रहा है। हमारे अंदर की खाली स्पेस को महसूस करिए जो हमारे भीतर ही है, और इसी खालीपन में उस चेतना का विस्तार हो रहा है हमारे सांसों के साथ। महसूस करिए कि ब्रह्मांडीय शक्ति आपके सहस्त्रार से आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपके 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती हुई इस प्राण शक्ति का प्रवाह तेज होते जा रहा है आपके शरीर में। आपके शरीर के हर भाग ऊर्जा से भर रहे हैं।
अपनी हर सांस को महसूस करेंगे कि हमारी हर सांस हमारे आत्मा की गहराइयों तक हमें लेकर जा रही है। धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में उतरते हुए हमें अपनी आत्मा का बोध होने लगता है। उस ज्ञान को हम छू पाते हैं जो हमारे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जो पिछले जन्मों में ज्ञान पाया, वो ज्ञान हमारे साथ इस जन्म में भी है, जिसका हमें भान ही नहीं। उस ज्ञान को पाने के लिए अपने भीतरी तलों पर ध्यान लेकर जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर की हर उस लेयर को दूर करते हुए अपने आत्मा की गहराइयों तक जाएं। इस आत्मा की गहराई में कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ काला अंधकार। लेकिन धीरे धीरे उसी काले अंधकार में अपने अंदर के उस दिए को प्रज्वलित होता हुआ देखें, जो प्रकाश के साथ, सुंदरता के साथ जल रहा है आपके ही भीतर। और ये इतना प्रकाश फैला रहा है, दीप्तिमान हो रहा है आपका पूरा अंतर मन, आपकी पूरी अंदर की दुनिया। उस प्रकाश को महसूस करिए जो आपके भीतर ही है, जो आपकी सच्चाई है, जो आपका धर्म है, जो आपको रास्ता दिखाता है, आपको बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। उस प्रकाश के साथ आगे बढ़िए। एक दीपक भी इतना प्रकाश रखता है कि वो चंद्रमा की रोशनी को अंदर आने नहीं देता। जब तक कि दिया जल रहा है, कोई और दूसरी रोशनी उस तक पहुंचती भी नहीं। दिए का प्रकाश ही उसको प्रकाशवान बनाए रखता है। जब दिया बुझता है, तभी कोई दूसरा प्रकाश, बाहरी प्रकाश अंदर आ पाता है। आप अपने अंदर के दिए को हमेशा प्रज्वलित रखिए। अपने अंदर के सत्य के साथ जुड़े रहिए, अपने आत्मा के साथ जुड़े रहिए। आपकी आत्मा को क्या चाहिए है, उस पर ध्यान रखिए। बाहरी दुनिया का शोर शराबा, बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई मटेरियलिस्टिक चीजें, ये सब आपको खुश नहीं रख पाएंगी। ये खुशी आपके भीतर ही है। आपके अंदर की शांति, आपके अंदर का परम आनंद, आपके अंदर की आत्मा, यही आपको खुश रख पाएगी, आपको शांति दे पाएगी। जो इंसान, जो मनुष्य अपने आप के साथ शांति के साथ है, उसे बाहर शांति ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही शांत रहता है।
धीरे धीरे अब अपने शरीर को महसूस करिए। अपने शरीर में अपने सर से लेकर पांव तक हर एक भाग को धन्यवाद देंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे। अपने शरीर के हर भाग को, अपने ब्रेन को, अपनी आंखों को, कान, नाक, मुंह को, जबड़ों को धन्यवाद दें। आपके लिए दिन भर मशीन के जैसे काम करते हैं। आंखों के द्वारा 80% ऊर्जा जो हम नष्ट कर पाते हैं, नष्ट कर देते हैं, वो ध्यान के द्वारा वही ऊर्जा हम बचा रहे हैं। अपनी आंखों का धन्यवाद वो सारे विजन्स दिखाने के लिए जो दिन भर हम देखते हैं। अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि हमारे पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान, नाक, मुंह, दांत सब मौजूद है, बाल मौजूद है, शरीर पे त्वचा मौजूद है। कई लोगों को वो भी नसीब नहीं होती। हमारे पास खाने के लिए खाना है, पेट भरने के लिए खाना है, सर के ऊपर एक छत है, सोने के लिए एक बिस्तर है। इंसान को, एक मनुष्य को क्या चाहिए? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कपड़े हैं पहनने के लिए, तो हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए हर उस चीज का जो हमारे पास हमें मिलती है। हर एक चीज का धन्यवाद, हर एक रिश्ते का धन्यवाद जो हमारे साथ है, नहीं है। कई उन रिश्तों का भी धन्यवाद जो कई बार हमें ऐसा एहसास दिलाते हैं कि शायद ऐसे रिश्ते ना ही होते तो अच्छा होता। मगर आत्मा स्वरूप बनकर देखिए, उन रिश्तों के कारण ही आप समझ पाए, वो एक्सपीरियंस ले पाए, समझ पाए, वो समझ आई आपके अंदर। नहीं तो वो समझ भी नहीं आती। अगर हमेशा खुशी ही रहेगी तो दुख के बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा, और जब तक कि दुख है और दुख ही दुख में रहेंगे तो सुख का एहसास नहीं होगा। तो हर एक भाव का धन्यवाद, हर एक शरीर के भागों का धन्यवाद, हर एक इमोशन का धन्यवाद, हर जीवन के उस भाग का धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़ा है, उन रिश्तों का धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हैं। आज हम अफर्म करते हैं कि हम एक शक्तिशाली मनुष्य हैं, शक्तिशाली आत्माएं हैं, आत्मविश्वास, साहस से भरे हुए हैं। हमारी पूरी सृष्टि हमें सपोर्ट करती है, घर परिवार हर कोई सपोर्ट करता है। जहां पर भी कार्य करते हैं सभी लोग सपोर्ट करते हैं। हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है, हमारा जीवन सकारात्मकताओं से और चमत्कारिक सोच के साथ भरा हुआ है। हम हर क्षण आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जीवन क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। हर समय हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। हमें हमारा ध्यान अंदर से बाहर तक साहस और आत्मविश्वास, करेज, स्ट्रेंथ से भर रहा है। अपने हाथ और पांव को महसूस करेंगे। पांव और हाथ की उंगलियों को हिलाएं और धीरे धीरे अब अपने हाथों को खोलकर 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए आप सब ध्यान से बाहर आ जाएं जब भी आप सब रेडी हो। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है तो आइए हम पानी चार्ज कर लेते हैं। तो अपने दोनों हाथों से हम पानी के ग्लास को, जग को, वाटर बॉटल को, जो भी आपके पास रखा हो, आप उसको पकड़े और उसमें हम अपना चेहरा देखते हुए अफर्म करेंगे, अफर्मेशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार,
शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी छोटे बड़े सभी लोगों में प्यार है, शांति है, एकता है। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण हम सब आपस में प्रेम और सौहार्द के साथ बातें करते हैं, रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। मैं जहां पे भी काम करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। सभी कार्य उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, मेरे कलीग्स, मेरे सीनियर्स, जूनियर्स, जो भी मेरे साथ काम करते हैं, सभी मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं। हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करने का गाइडेंस भी देते हैं। मुझे मेरे गाइड्स के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा मुझे गाइडेंस मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, हेल्प मिलती है। सही समय पर मैं मौजूद रहती हूँ या रहता हूँ। जहां पर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे सही समय पर मिलती है। मैं अपने हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करके आगे बढ़ रही हूँ, उन्नति के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर, प्रकाश के मार्ग पर हम सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपने पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को बहुत बहुत प्यार और प्रणाम। सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वी माता का, सृष्टि माता का, हमारे सूर्य चंद्रमा का, अर्धनारीश्वर एनर्जीज का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद। हम जहां पर भी जाते हैं, हम जिससे भी मिलते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो हमारे पास आता है वो भी प्यार, शांति, खुशियों से, कृतज्ञता से, करुणा से भर जाता है। सभी का हम धन्यवाद करते हैं। आप ये पानी शेयर कर सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच। अब अगर जिस किसी का भी प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हो या एक्सपीरियंस हो आपका, शेयरिंग हो, तो आप लोग जरूर शेयर करें। हैंड रेज कर सकते हैं। कोई अगर नए जुड़े हैं और कुछ अगर पूछना है उन्हें तो आप वो भी पूछ सकते हैं। सो बिल्कुल भी आप लोग ये ना सोचे कि आपका क्वेश्चन बहुत छोटा हो सकता है, या आप अरे ये क्यों पूछना है। नहीं, आप जरूर जो आप पूछना चाहते हैं आप पूछे। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। तो सभी के आज भ्रम टूट गए हैं, मतलब आज सारे मिथक टूट चुके हैं। थैंक यू सो मच सोनल जी। यस, आत्मनंदन सोनल जी। आज मतलब मैंने आत्मवंदन मैम। आत्मनंदन, आज मैंने लगा आप लोग के बहुत सारे भ्रम तोड़े हैं। सही में सब तोड़ दिए। बहुत बढ़िया। थैंक यू, सुंदर ध्यान था, सुंदर। बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया लगा आज। थैंक यू, थैंक यू। मुझे कोई सवाल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे ही बस मन किया बोल दिया। थैंक यू। अच्छा अच्छा है। लगता है बात करने का कभी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू बहुत आपने। बढ़िया लगता है आज। थैंक यू सोनल जी, सो थैंक यू वंडरफुल। वेरी। थैंक यू। सो मास्टर्स, किसी और को मुझसे बात करनी है तो हैंड रेस कर ले। यस। और अगर अभी तक नहीं टूटे तो मैं अभी तोड़ दूंगी। ये भी सही है, ये भी हाँ, तो सही है। बात कर लो और हल्के हो जाओ बात करके। बट थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। लव यू, लव यू। सो यस मास्टर्स, कोई और कुछ, सॉरी 1 सेकेंड, ये आगे पीछे हो रहा है। अरे मैम, तो आप बताइए मास्टर्स, किसी के कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग या कोई एक्सपीरियंस अगर आज आपको ध्यान में हुआ है तो आप लोग बताएं। ध्यान में तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस तो ऐसे अच्छा लगा। जी जी। एक्सपीरियंस, ध्यान अच्छा लगा। बस आज ही इतना एक्सपीरियंस जैसा नहीं, पर वही है ना एक मिथ, कि जरूरी नहीं है कि हर जैसे, दिन हमें हाँ, एक्सपीरियंस हो। पता ही नहीं चला कि ध्यान कब खत्म हुआ। वाह, वंडरफुल। बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच।
यस, अमनदीप जी अनम्यूट करें। आत्मदन मैम, आत्मवंदन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीडियो ऑन करें। मैम मैं उठ नहीं सकती हूँ, मैं बैठी है, नहीं अच्छा उठना। अच्छा, ओके, थैंक यू बहुत अमन बढ़िया जी। ध्यान। और मैम ध्यान में तो कुछ ऐसा था कि मैं बता भी नहीं सकती क्या था। बहुत बढ़िया। बता दीजिए अब। और बता भी नहीं सकते। पता नहीं, जब आपने कहा ना कि अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो मैंने कहा कि मेडिटेशन कब खत्म हो गई, ये मेरे को पता ही नहीं चला। ऐसा कुछ हुआ। और बाद में तो ऐसा था कि मुझे पृथ्वी दिखी अपनी, जी। मेरे फ्लैश हुई अपनी आंखों के आगे, और पता नहीं उसके चारों तरफ क्या था, बहुत छोटा छोटा हुआ और गायब। अच्छा, मतलब उसके चारों तरफ कुछ आप देख रहे थे? हाँ, मतलब कि और भी कुछ था, पूरा ब्रह्मांड ही था, पता नहीं क्या था वो। बहुत छोटे छोटे स्क्वेयर्स बने और फिर वो गायब हो गया। अच्छा, स्क्वायर स्क्वायर सा कुछ उसके दिख बाद, रहा था। हाँ पता नहीं, उसके बाद पता नहीं क्या इतना जोर जोर से सब कुछ फ्लैश हो रहा था, तो मैंने कहा भी बस भाई, मैं तो अब उठूंगी। बहुत हो गया। वैसे कभी अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस चल रहा हो तो उसको फॉलो करते रहिए, देखिए क्या दिखाना चाह रहे हैं, और एकदम से बीच में मत उठिएगा। आप ध्यान जब खत्म हो तभी उठिए, ऐसे किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। आप जब तक कि आप ध्यान में बैठना चाहते हैं, आप ध्यान में बैठे रहिए। बीच में से एकदम से आप उस एनर्जी के साथ वो एकदम ब्रेक होगा तो हो सकता है सर दर्द हो आपको, क्योंकि आप जब आराम से निकलेंगे, वो आराम से निकलना और एकदम अचानक से निकलने में बहुत फर्क हो जाता है। हाँ, मैम मेरा क्वेश्चन मेरे लिए ये था कि जैसे अब लेट नाइट हो जाता है, 1 सेकंड। बहुत लेट हो जाता है मेरे लिए, और इससे क्या होता है कि मेरे को ये लगता है कि मेरी जैसे ना नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है, अभी। और मुझे भूख भी नहीं लगती। हम्म। तो रात में भी मुझे ऐसे लगता है कि 1:30 तक मुझे नींद नहीं आती। कल शायद मेरे को थोड़ी नींद आई, हम्म। बट उसके बाद ऐसा होता है कि दिन में भी नींद नहीं आती। हम्म। और खाना पीना तो मैंने जैसे कहा कि मेरे खा ही नहीं हो रहा था। तो हम्म। आज जैसे मैंने बहुत कोशिश की, मैंने अपना मन बनाया, और मैंने जैसे एक इंटेंशन डाली कि मेरे से सब खा हो रहा है, वैसे मैं भूख नहीं लगती, वैसे मैंने खा हो रहा है, तो ऐसा डाला। तो हम्म। आज कुछ कुछ खाया मैंने। ओके, तो आप ये बताइए कितना देर आप ध्यान करते हैं अमन जी? मैम ध्यान तो जैसे 2 ढाई घंटे या 3 घंटे हो जाते हैं, जैसे आप जितनी आपकी क्लास होती है शुरू से लेके एंड तक, जो हम्म। तो मैसेज आप ये आंख बंद कर सब करते कुछ। हैं? हाँ, हाँ। नहीं, लेकिन फिर और भी दिन में भी हो जाता है काफी। बाकी और इसके अलावा भी आप ध्यान करते हैं दिन में? हाँ जी मैम। हाँ, तो वही पूछ रहे, दिन भर में कितना ध्यान कर लेते हैं आप? तो मैम जब भी मेरा टाइम लगता है, तो ये पिरामिड कैप तो मेरे सिर पे ही होती है। हाँ, ऊर्जा जब ज्यादा होती है तो हमें ऐसा महसूस होता है। मगर आ, रात में अगर आपको नींद आ रही है, आप क्या करिए, रात को जब आप ध्यान करते हैं, जैसे अभी सोने जा रहे हो, तो आप थोड़ा देर ध्यान करके और सांसों के साथ एक होकर और आप सो जाओ। कोशिश करो आप बिल्कुल, जस्ट फॉलो योर ब्रेथ, और कुछ भी नहीं करना है। बुक पढ़ लो आप, अगर ऐसा लगता है तो आप बुक पढ़ लो, कोई आध्यात्मिक बुक हो। तो उससे भी कई बार क्या होता है, बुक पढ़ते पढ़ते भी नींद आने लगती है, तो आधा घंटा ही पढ़ोगे तब तक कि आपको नींद आ जाएगी। आधा घंटा भी और बहुत मैम है, एक, मेरे को लगता है, बट हाँ जी, करके देखिएगा। ठीक है मैम। और एक और बात की, जैसे मैं परसों रात को ना ऐसे लग रहा था, जैसे मैंने कहा कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, तो मेरे को ऐसे था कि मैं मेडिटेशन ही कर रही हूँ सारी रात। तो हम्म। मैंने अचानक ही आंखें खोली, और मैंने कहा मैं तो बेड पे लेटी हूँ। हम्म। तो मैंने अपने बेटे की तरफ देखा, वो हम्म। साथ में था। हम्म। तो जैसे ही मेरी मतलब कि आईज ओपन हुई, उस पे गई, तो ना वो एक मतलब कि जैसे वो बहुत डरा, पता नहीं क्या था, वो बहुत कांपा जो भी था। हम्म। पता नहीं, मेरे को हिंदी वर्ड नहीं आ रहा बोलना। हम्म। जैसे उसके हाथ एकदम सोए हुए, सोआ होता तो हाथ ऊपर उठे, और वो शिवर करने लगा एक लग, तो मैंने हम्म। उसके सर पे हाथ रखा, तो हम्म। उसी वक्त वो ठीक हो गया। हम्म। पता नहीं क्या था। तो उसके बाद तो मैंने सपने में कुछ कोई देख लिया एनर्जी। होगा उसने, कुछ सपना देख लिया होगा डरावना, तो इसलिए डर गया होगा। कई बार होता है ना, तो हाथ पांव हमारे जड़ हो जाते हैं नींद में, और वो ऐसे 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 होते हैं। कई बार होता है ना, तो वैसा हुआ तो मैं होगा। नहीं, मेरे मेरे मन में था कि मैं मेडिटेशन कर रही थी और मैं उठी, और जैसे मैं
लेटी हुई मेडिटेशन कर रही थी, नींद में थी, पता नहीं जाग रही थी, पता नहीं क्या था, जाग ही रही थी। तो जैसे मैंने आंखें खोली तो मैंने उसकी तरफ देखा, पहली तरफ। तो मेरे से कुछ तो नहीं हो उसे। नहीं 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 नहीं, उससे कुछ नहीं हो, ऐसा मत सोचिए। जब हम ध्यान करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा ही निकल रही है बाहर, आपसे कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि डेली कुछ ना कुछ हो रहा है गड़बड़, तो फिर आप ध्यान दीजिए, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। आत्मबंधन। आत्मबंधन। और आपको हो सकता है कि खाना, क्योंकि हम ध्यान की ऊर्जा जब ज्यादा बढ़ती है तो हमको खाने का भी ऐसा कुछ वो नहीं लगता कि बहुत कुछ खाना है, थोड़ा बहुत खाया तो उससे भी चल जाता है, क्योंकि हमारी ऊर्जा इतनी रहती है इसलिए। तो फ्रूट्स, पानी पीजिए, पानी जरूर आप पीते रहिए। अगर आप ध्यान ज्यादा कर रहे हैं तो पानी भी आप पीते रहिए। यस मैम, ठीक है, स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है ना। हाँ, तो आप पानी जरूर पी रखिए अपने पास, पीते रहिए 4-5, क्योंकि एक तरह की ये हमारे हीट एनर्जी होती है, जो प्राण शक्ति की ऊर्जा है, जब अंदर जाती है तो इसलिए जैसे कहा जाता है ना कि हमारे पेट में जठर अग्नि उसको बोलते हैं, कि हम जब खाना खाते हैं तो पेट की ज्वाला को हमारा ये खाना शांत करता है। और अगर और जब ये डाइजेस्ट करता है खाना, जब पेट डाइजेस्ट करता है तो शक्ति चाहिए उसको, तो पूरे शरीर की शक्ति पेट में जाती है और पेट में जाकर वो खाने को डाइजेस्ट करती है। और उस बीच में पानी पी लेते हैं तो क्या होगा, वो खाने की जो एनर्जी है वो, आई मीन जो पेट की जो शक्ति है वो ठंडी पड़ जाएगी। तो इसलिए आप लोग खाना खाने के बाद तुरंत बाद पानी ना पिए, थोड़ी देर के बाद पीजिए। हालांकि हम सब वही करते हैं, मगर आप जैसे अभी आपको लग रहा है कि भूख नहीं लगती, तो आप फ्रूट्स जरूर खाइए। और तो आप वॉकिंग पे कल जाते हैं क्या, वॉक करते हैं? नहीं मैम, बिल्कुल भी, घर में ही फ्रेश एयर में बहुत सारा काम जाइए। हो जाता है। आप एक और काम करिए, ग्राउंडिंग करिए अपनी, और दूसरी चीज आप फ्रेश एयर में भी जाइए। तो हो सकता है आपको उससे भी थोड़ा अच्छा लगे। घर के बाहर निकलेंगे, थोड़ा यहाँ वहाँ वॉक करेंगे तो थोड़ा सा आराम, फ्रेश एयर में जाने से भी थोड़ा इंसान वो हो जाता है ना। अच्छा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मामन जी। यस, आशा जी, आत्मवंदन आशा जी। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। हाँ, आवाज आपने म्यूट कर दिया फिर से। हाँ हाँ, देखिए ऑप्शन दिया। हाँ, आत्मवंदन सभी को। आज ध्यान बहुत ही बहुत गहरा हुआ, सब चक्रों में से मैं घूम रही थी क्या और बात। बहुत 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 अच्छा लगा। अभी तक मैं बोल नहीं सकती। कोई बात नहीं, मत भूलिए फिर। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड आशा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपका रहा। थैंक यू। यस, गगन जी अनम्यूट करें। और आत्मवंदन, अच्छा, यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो टुडे, राइट? No, no, ओके। sorry, but can you hear me? हाँ हाँ, या वंडरफुली वेल। I'm trying my best because I want to learn, I want to move forward. हाँ हाँ, यस यस, नो नो, यू आर डूइंग परफेक्टली वेल, और बहुत आराम से सुनाई दे रहा है। Thank you, thank you. ध्यान बहुत अच्छा था. Of course, I always go in Prakash. मैं तो अपनी लाइफ में बैठ जाती हूँ. But I want to say something about what Amandeep just mentioned about not eating and not sleeping. So मैंने ना एक दफा I went to see one of the saints. यहाँ पर आए थे वो, और जब मैं उनको मिली थी ना, उन्होंने मेरे सर के ऊपर ऐसे हाथ रख दिया. And I didn't know this sant, you know, he's like very highly spiritual. And anyway, when I came back home, सारी रात मैं अपने अंदर मेरे वाहिगुरु सिमरन चलता रहा सारी रात. ठीक है. जी जी। मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने, oh my God, सुबह भी होगी. So you know, वो जो हमारी ऊर्जा है ना, I think what happens जब वो बढ़ती है ना, then ऐसा हो जाता है. So I think that she needs to drink lots of water. मेरे साथ होता है, मुझे गर्मी बहुत आती है. When I do my meditation, I sweat. As something new start happening to me. इतनी मुझे गर्मी आती है, और मैं काफी पानी ड्रिंक करना शुरू कर दिया. And daytime, whenever I feel tired, I actually go to sleep. मैं ये नहीं अभी देखती कभी daytime में मुझे नहीं सोना, no.
I just start having my naps. Mhm. And khana, definitely you have to eat almond because it's important. I थोड़ा think अमन जी चली गई नहीं है। uh, हाँ, नहीं वो कोशिश कर रहे हैं, उनको मन नहीं करता होगा ना खाने का, क्योंकि ऊर्जा काफी हो जाती है। तो हाँ, कई बार क्या होता है कि यू डोंट फील लाइक ईटिंग, बट दैट्स व्हाट, इसलिए कहा कि फ्रूट बेस्ड अगर करना चाहे तो कुछ फ्रूट खा सकते हैं। और दूसरी चीज जैसे मैंने बताया, पानी तो मैंने बताया ही, आप बाहर जरूर जाएं, नेचर में जरूर जाएं। थोड़ा सा जब फ्रेश एयर में जाएंगे तो होता है ना, कई बार हमारा सिस्टम खाली होता है, वही 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 हवा घर की ही आसपास की भरी रहती है। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें वो फ्रेशनेस फील होती है, और वॉकिंग पे जाते हैं तो थोड़ा सा और भी हमें फील होता है कि हाँ अरे हाँ भूख लगी है। तो यस, शी कैन डू दैट। तो और भूख मुझे भी बंद हो गई थी। दिस इज द प्रोसेस वी गो थ्रू। तो लेकिन एज आई सेड, मैंने नॉर्मली आई हैव 3 times खाती थी, फिर मेरा 2 हो गया, देन 1 हो गया। इट हैपेंस। सो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हैव टू बी अवेयर कि वी हैव टू जस्ट स्टे अलर्ट। अवेयरनेस में रहना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि वी आर शेयरिंग, एवरीबॉडी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। या So thank you so much. थैंक यू गगन जी, I थैंक love यू you, सो मच। Aditi. So beautiful being. Take care, okay? Thank you. थैंक यू अमन जी। सो मास्टर्स, जैसा कि अमन जी ने, गगन जी ने कहा, और जैसा मैं आप सबको बता रही हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखने के लिए सबसे पहली बात, पानी जरूर पीते रहिए। पॉजिटिव थॉट्स आर अ मस्ट। अपने जो मिथ्स हैं, जो आपके जीवन में बिलीफ्स आपने बना के रखे हैं, उनको आप तोड़िए। और सोचिए कि बिलीफ जो है वो हमारे जीवन के विलेन है सबसे बड़े। तो जब हम ये समझ जाएंगे कि बिलीफ ही है जो हमें रोकते हैं, और वही हमारे मिथ हैं, और मेडिटेशन से जुड़े हुए मिथ कि जो आज हमने पढ़ा जिनके बारे में, कि मेडिटेशन बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, या समय नहीं है हमारे पास, तो मैंने आज आपको उन सबके वो भी बताएं कि आप लोग क्या कर सकते हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट। आप लोग अपने दिनचर्या में से जो भी 15-15 मिनट का समय आप जो यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, आलतू फालतू भी देख डालते हैं कभी कभी हम, केवल आप नहीं, मैं भी देख लेती हूँ, तो हमको अवेयर रहना पड़ेगा कि हम क्या देख रहे हैं। और मेरे जैसे ऐसे कई लोग होंगे जो आपको ध्यान सिखाने के लिए आपको बताएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर मेडिटेटर को वो सीरियस होता है या सीरियस होना चाहिए। आप अपने मिडिल मार्ग, मतलब मध्यम मार्ग में जी कर भी आप ध्यान सिखा सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। अपने घर परिवार के साथ रहते हुए भी आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ध्यान आपके जीवन में रुकावट नहीं बनाता, आपके जीवन को और आगे बढ़ाता है, और सक्षम करता है आपको हर तरीके से। तो आप सबको ये चीज याद रहनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप पहले तो अपनी स्पीड पकड़ें और 1 घंटे का ध्यान कर लें। कोई अगर व्यक्ति नया है तो 15 मिनट के ध्यान से भी शुरू कर सकता है, 15-20 मिनट भी करके। अगर आपके ऑफिस का काम है, बहुत बिजी हो जाते हैं, आपने जल्दी से खाना खाया, आधे घंटे का आपको लंच है, तो आधा घंटा ध्यान कर लें, आधा घंटा अगर लंच का टाइम है, 15 मिनट अगर आप ध्यान में बैठना चाहे तो 15 मिनट शांति से बैठ जाएं। और उसके 15 मिनट में, अब आप बड़े हैं, छोटे तो है नहीं कि बच्चों को टाइम लगेगा, तो आप जल्दी खाना खा ही सकते हैं। मगर आप 15 मिनट बैठ के देखिए शांति, और देखिए उसके बाद आपको कैसा एहसास होता है। बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं उस 15 मिनट में, 10 मिनट में भी। तो इसलिए सारे अपने जो भ्रम है ना वो तोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि ये भ्रम ही है जो हमें रोक देते हैं, या बिलीफ सिस्टम है जो हमें रोक देते हैं। सो हैव अ वंडरफुल डे मास्टर्स। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने समय दिया, सुना मुझे। और अगर कोई भी ऐसा कोई और क्वेश्चंस होते हैं आप सबके, तो हर दिन कोई ना कोई मास्टर आ रहा है, और हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। तो अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेके बैठते हैं तो लेके बैठिए, क्योंकि कल को अगर आप ध्यान किसी को सिखाएंगे तो आप लोग के पास वो मटेरियल हो जो आपने पढ़ा है, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर टीचिंग समवन, जो आप दूसरों को पढ़ा रहे हो, तो आप उसको एक्सेस कर सके। हमने किया है, आप भी करिए, और ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। तो उससे क्या होता है, कई बार हम रेफर कर सकते हैं अपने नोट्स में जाकर। सो थैंक यू सो मच। आई बिलीव सबको सारे क्वेश्चंस सबके सॉल्व हो चुके हैं।
तो अपने अपने जीवन में जाइए, झांकिए कौन कौन से मिथ पाल के रखे हैं और उन भ्रम को तोड़ के आप सब लोग बाहर आ जाइए अपने। So thank you so much. Have a wonderful day. Lots and lots of love to everyone. Thank you. Lots and lots of gratitude. Thank you. अच्छा, सुनील जी भी हैं अब लास्ट में उन्होंने खोला। ओके, कुछ कहना चाहेंगे सुनील सर? अच्छा, आवाज नहीं आ रही आपकी। बोलिए, अब बोल के देखिए, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कुछ आवाज का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आप आए और आप भी साथ में जुड़े रहे। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया मगर आई एम सो सॉरी, बट थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। आज का बहुत सुंदर ध्यान और ज्ञान हम सबको मिला। तो कल फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। एंड आज कल रचना मैम आने वाली है, तो कल रचना मैम का सेशन है, तो आप सब लोग जरूर जुड़िए। सो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का मंगल हो और सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और सबकी जीवन में खुशियां भरी रहें। इसी कामना के साथ सेशन एंड करते हैं। थैंक यू।